नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं मलेरिया। नाम तो हम सब ने सुना है और ये एक काफी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है। लेकिन पता है अच्छी बात क्या है? इसे रोका जा सकता है और इसमें हम सब मिलकर एक बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं। तो चलिए आज इसी टॉपिक को जरा अच्छे से समझते हैं। मच्छर का काटना, है ना? हम अक्सर इसे कोई बड़ी बात नहीं समझते, नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन यही छोटा सा, मामूली सा दिखने वाला मच्छर एक बहुत गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। हाँ, एक ऐसी बीमारी जिसे रोका जा सकता है। ये सिर्फ एक मच्छर का काटना नहीं, ये सेहत के लिए एक पूरी लड़ाई है। कहते हैं ना, किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए सबसे पहला कदम होता है अपने दुश्मन को समझना। तो चलिए सबसे पहले यही जानते हैं कि आखिर ये मलेरिया है क्या। ये एक ऐसा अदृश्य खतरा है जिसके बारे में जानना, उसे समझना बहुत जरूरी है। तो अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक छोटे से परजीवी, मतलब एक पैरासाइट की वजह से होता है। और ये पैरासाइट हमारे शरीर में आता कैसे है? एक खास मच्छर के काटने से, मादा एनोफिलीज मच्छर। यही वो मच्छर है जो इस बीमारी को एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलाता है। इसीलिए इस मच्छर से बचना इतना जरूरी हो जाता है। अब जरा इस साइकिल को समझते हैं कि ये फैलता कैसे है। ये देखिए, ये पूरा एक चक्र है। जब कोई संक्रमित मच्छर किसी इंसान को काटता है तो वो उस पैरासाइट को सीधे हमारे खून में छोड़ देता है। बस यहीं से बीमारी की शुरुआत हो जाती है और ये साइकिल फिर चलता रहता है, एक से दूसरे में। ठीक है, दुश्मन को समझ लिया। अब ये जानते हैं कि हमारा शरीर हमें क्या सिग्नल देता है, मतलब इसके लक्षण क्या हैं। इन लक्षणों को जल्दी पहचानना सही इलाज के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ये हमारे शरीर का एक अलार्म सिस्टम है। तो चलिए इन अलार्म्स को पहचानना सीखते हैं। सवाल ये है कि कैसे पता चलेगा कि ये मलेरिया है? देखिए, जब ये होता है तो इंसान काफी बीमार और कमजोर महसूस करने लगता है। हमारा शरीर ना कुछ खास तरह के अलार्म बजाता है जिन्हें सुनना और समझना बहुत जरूरी है। तो क्या है वो अलार्म? आइए देखते हैं। ये हैं मलेरिया के कुछ आम लक्षण। देखिए, तेज बुखार और वो भी कमकमी के साथ, साथ में सिर दर्द, जी मिचलाना, उल्टी और पूरे शरीर में दर्द और कमजोरी। मतलब ये कोई मामूली फ्लू जैसा नहीं है। ये लक्षण किसी को भी बहुत ज्यादा कमजोर बना सकते हैं। इसलिए अगर ऐसे लक्षण दिखें तो इन्हें हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, रोकथाम। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम कुछ बहुत ही आसान से कदम उठाकर खुद को और अपने परिवार को इस बीमारी से बचा सकते हैं। एक तरह से एक सुरक्षा कवच बना सकते हैं। चलिए देखते हैं ये सुरक्षा कवच कैसे बनता है। ये 5 कदम हैं हमारे सुरक्षा कवच। पहला और सबसे जरूरी, रात को सोते समय हमेशा मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। दूसरा, मच्छर भगाने वाले स्प्रे या लोशन का इस्तेमाल करें। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, अपने घर के आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दें। कूलर में, पुराने टायरों में, कहीं भी, क्योंकि यही मच्छर पनपते हैं। चौथा, कोशिश करें कि पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनें। ये छोटी छोटी आदतें हैं लेकिन ये एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। और हाँ, 5वां कदम कभी नहीं भूलना है, अगर लक्षण दिखें तो फौरन डॉक्टर से मिलें। मान लीजिए इतनी सावधानी के बाद भी इन्फेक्शन हो जाता है तो भी घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए असरदार इलाज मौजूद है। तो अब बात करते हैं निदान और उपचार की, यानी स्वस्थ होने की राह की। तो पता कैसे चलता है कि मलेरिया है या नहीं? इसके लिए 2 मेन तरीके हैं। एक तो है ब्लड टेस्ट, जिसमें माइक्रोस्कोप से खून की जांच होती है, और दूसरा है रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी आरडीटी। ये टेस्ट बहुत आसान होते हैं और सही इलाज शुरू करने के लिए ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। एक बार कंफर्म हो जाए कि मलेरिया है तो इसका इलाज पूरी तरह से संभव है। इसके लिए बहुत असरदार दवाइयां आती हैं। हाँ, ये जरूर है कि इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि किस तरह के पैरासाइट का इन्फेक्शन है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कई सरकारी हेल्थ सेंटर्स पर इसकी जांच और इलाज मुफ्त में होता है। मतलब सही समय पर डॉक्टर के पास जाकर और दवाइयां लेकर पूरी तरह से ठीक हुआ जा सकता है। एक बात पर खास ध्यान देना होगा, बहुत जरूरी बात है। दवा का पूरा कोर्स हमेशा पूरा करें। डॉक्टर जितने दिन की दवा दें उसे पूरा खाना बहुत बहुत जरूरी है। अगर थोड़ा ठीक लगने पर दवा बीच में छोड़ दी तो बीमारी वापस आ सकती है, और इस बार और भी खतरनाक रूप से। तो ये तो हुई व्यक्तिगत स्तर पर करने वाली बातें। लेकिन अब इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम सब मिलकर एक साथ एक कम्युनिटी के तौर पर क्या बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अब बात होगी एक सामूहिक संकल्प की।
ये देखिए, यहाँ एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे छोटे छोटे कदम एक बड़े लक्ष्य का हिस्सा बनते हैं। लक्ष्य क्या है? मलेरिया मुक्त मुरैना बनाना। ये एक शानदार मिसाल है कि जब पूरा समाज, पूरा समुदाय एक साथ मिलकर कोशिश करता है तो क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। और पता है, ये सिर्फ एक शहर या एक इलाके की बात नहीं है, ये एक ग्लोबल मिशन है। जरा विश्व मलेरिया दिवस 2026 की थीम देखिए, मलेरिया को खत्म करने के लिए प्रेरित। अब हम कर सकते हैं, अब हमें करना ही होगा। ये लाइनें कितनी ताकत देती हैं, है ना? ये बताती हैं कि ये लक्ष्य अब मुश्किल नहीं है, ये हमारी पहुंच में है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, मलेरिया मुक्त भविष्य बनाने में हमारी क्या भूमिका होगी? इस जानकारी को जानने के बाद हम सब इस समाधान का एक जरूरी हिस्सा बन सकते हैं। याद रखिए, एक मलेरिया मुक्त भविष्य बनाने में हर किसी का योगदान मायने रखता है और सही जानकारी उस दिशा में हमारा पहला इसी कदम है। प्रकार की अन्य जानकारी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।